बीएसएनएल और एमटीएनएल कैश रिच प्रॉफिटेबल कंपनीज थी। 2004 में जब एनडीए सरकार ने यूपीए सरकार को ये दोनों कंपनी सौंपी, तब कैश रिच प्रॉफिटेबल कंपनीज थी। उसके बाद में वो कंपनीज क्यों ऐसी परिस्थिति में आई, वो जो लोग आज उस तरफ बैठे हैं वो उनको जवाब देना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, वही बताता हूं ना, 7 साल में जो किया बताता हूं। आपने माफ कीजिए अध्यक्ष जी, 7 साल में आप माननीय अध्यक्ष जी जिस पोजीशन में बीएसएनएल को छोड़ के गए थे, उस पोजीशन से आज बीएसएनएल बहुत सिग्निफिकेंटली बेटर सिचुएशन में, पहली बार कई वर्षों के बाद में बीएसएनएल ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाया है। सर, पहली बार कई वर्षों के बाद में बीएसएनएल और एमटीएनएल इबिटा पॉजिटिव हुई है। इनकी जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति के लिए 2019 में जो रिवाइवल पैकेज किया, उस रिवाइवल पैकेज के कारण आज दोनों कंपनियां स्टेबल हो गई है। और माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बहुत हर्ष के साथ कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में बीएसएनएल एमटीएनएल के फर्दर ग्रोथ के लिए 45,000 करीब 45,000 करोड़, एग्जैक्टली 44,720 करोड़ का एलोकेशन किया है। 2019 में जो बीएसएनएल का रिवाइवल पैकेज किया गया, उसके कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी ज़रूरतें थी। देश भर में नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगातार इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और अभी जो 44,720 करोड़ रुपए एलोकेशन किया गया है, इसका भी प्राइमरीली बीएसएनएल के और रिवाइवल के लिए और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, और 4G भारत में बना हुआ पहली बार भारत में एक कंप्लीट कोर नेटवर्क बना है, कंप्लीट रेडियो नेटवर्क बना है। दुनिया हिली हुई माननीय अध्यक्ष जी, सब लोग देख रहे हैं कि भारत ने 4G बना लिया, 5G बना लिया, और जो भारत के इंजीनियर्स का टैलेंट है वो दुनिया भर में इसकी प्रसिद्धि हो रही है। और उसी रास्ते बीएसएनएल बहुत अच्छे से रिवाइव होगा और बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आज जब छोड़ के गए थे 7-7.5% मार्केट शेयर रह गया था, अभी अपने समय में ऑलरेडी 10% से अधिक आ गया। अध्यक्ष जी, पहला तो माननीय सांसद महोदय का जो सुझाव है बहुत ही अच्छा सुझाव है कि जितना ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बन गया है, करीब 2 लाख किलोमीटर के आसपास बना है, वो बीएसएनएल को सौंप देना चाहिए। मैं आपको ये जानकर ये भी बताते हुए हर्ष होता है, आज बीएसएनएल करीब हर महीने 1 लाख घरों तक फाइबर पहुंचा रहा है हर महीने, और टोटल संख्या 20 लाख से अधिक पहुंच चुकी है। और अभी जिस तरीके से बीएसएनएल काम कर रहा है सर, अभी हमको अंदाज़ा है कि थोड़ी और मेहनत करेंगे तो 1 लाख की संख्या ये डबल भी हो सकती है। तो उसी रास्ते में मेहनत कर रहे हैं। और जो आपका पॉइंट एमटीएनएल का है, बहुत स्टेप बाय स्टेप लेना पड़ेगा। इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी बैलेंस शीट ऐसी छोड़ के गए कि मतलब स्वच्छ भारत अभियान चलाते भी मेहनत करके जाके कहीं कुछ होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मिल जाएगा 5G, स्वागत और बीएसएनएल कैसे प्रॉफिट में आएगा? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय हमारे बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड सांसद महोदय हैं। हम सब आपकी छत्र छाया में ही हमारे जैसे कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। तो आपका जो सुझाव है कि बीएसएनएल को 4G और 5G देना चाहिए, पक्की बात देना चाहिए। 4G ऑलरेडी दिया गया, पूरा सपोर्ट दिया गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत का, उसमें 5G के कोर नेटवर्क, रेडियो नेटवर्क, इक्विपमेंट, हैंडसेट, कंप्लीट उसकी तैयारी हो गई है। बहुत जल्दी इसकी भी प्रोग्रेस आप सबके सामने आएगी और वो भी बीएसएनएल को दिया जाएगा, पक्की बात। माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा है, आप जिस साइड बैठे हो साहब, आपको इसका जवाब अपने आप होना चाहिए। जितनी परिस्थितियां जैसी खराब कंडीशन में बीएसएनएल को छोड़ के गए हैं, आने में समय लगता है, प्रयास बहुत ज़्यादा लगता है। आज की तारीख में, आज की कंडीशन में, मैंने जैसे पहले बोला, पहली बार कई वर्षों के बाद में बीएसएनएल एमटीएनएल, सॉरी आपने इंग्लिश में क्वेश्चन किया था, आफ्टर मेनी इयर्स बीएसएनएल एमटीएनएल हैज कम इनटू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, it has become EBITDA positive after many years, sir. 4G has been given to BSNL. The rollout will happen in this year. This is something on which all of us are trying. There is no magician, जैसा कि स्वागत दादा ने बोला, but हमारे नियत साफ है, हमारे प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं है।
मेन प्रश्न से अलग है, फिर भी आईटीआई के रिवाइवल के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। अभी हाल ही में रायबरेली में आईटीआई के 3 नए यूनिट का काम चालू हुआ है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, इसलिए कोई फॉर्मल इनॉग्रेशन नहीं किया, लेकिन एक दिन भी आईटीआई को लॉस ना हो, इसी कारण से वहाँ पे काम चालू कर दिया गया। ऑप्टिकल फाइबर केबल वहाँ पे बन रहे हैं और भी 3-4 अलग अलग तरह की चीज़ें बन रही है। साथ ही साथ आईटीआई ने देश में 2 स्टेट्स में ऑप्टिकल फाइबर लेइंग का काम भी बहुत बड़े तरीके से किया है।